हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम देखेंगे डिटेल सॉल्यूशन क्लास 9 एंट्रेंस एग्जामिनेशन जामिया मिलिया इस्लामिया के 2023 के क्वेश्चन पेपर का। तो यहाँ पे हम जितना हो सकता है टेक्स्ट वगैरह का भी इस्तेमाल करेंगे, कोशिश करेंगे फुल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो, हर एक सवाल में आंसर क्यों आया है ये हम बताने की कोशिश करेंगे। तो गोइंग फॉरवर्ड अगर आप XYZ किसी भी इंस्टीट्यूट में इस तरह का एंट्रेंस एग्जामिनेशन इस लेवल का देने जा रहे हैं, चाहे वो सैनिक स्कूल का हो, चाहे वो नवोदय स्कूल का हो, चाहे वो जामिया का हो, एमयू हो, बीएचयू हो या वगैरह वगैरह, ऐसा कोई भी एग्जाम हो, उसमें आपको ये बहुत हेल्प करने वाला है। और आपके कॉन्सेप्ट को जो क्लैरिटी देगा वो तो आपको हमेशा लाइफ टाइम काम आएगा ही। ओके, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 से ये साइंस से रिलेटेड है, साइंस का सेक्शन है ये। तो आप देखेंगे फ्रिक्शन ड्यू टू फ्लूइड इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका ड्रैग। ओके, फ्रिक्शन मतलब वो फोर्स जो हमें रोकती है चलने से, फिसलने से। देन क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज, क्या कहलाता है? मर्करी बैरोमीटर कहलाता है। एटमॉस्फेयर की बात जहाँ तक आती है तो आप समझिए बैरोमीटर की बात हो रही है। अगर हम बैरोमीटर की बात करते हैं तो ये गैस के दाब को नापने के काम आता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर होगा आपका 3rd। ह्यूमन कैन हियर साउंड इन द रेंज ऑफ, क्या रेंज होती है ह्यूमन की साउंड सुनने की? तो ये होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज की। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर होगा आपका 4। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी में से कौन सा गुड कंडक्टर होगा, कौन सा सॉल्यूशन? तो देखिए यहाँ पे जो लेमन जूस होगा ना, लेमन में आपको पता है साइट्रिक एसिड होता है, और इसकी वजह से क्या होगा कि वहाँ पर आयंस की अवेलेबिलिटी होगी, और आयंस की अवेलेबिलिटी होने की वजह से ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस्ड ऑन ए स्केल कॉल्ड, क्या कहलाता है ये? तो अर्थक्वेक को हम नापते हैं रिक्टर स्केल पे। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। कोशिश करेंगे हिंदी के जो सवाल हिंदी में दिए हैं, हिंदी ट्रांसलेशन उस पर भी टिक किया जाए, ताकि हिंदी मीडियम के बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। वैसे भी कहीं पे भी हमारी किसी वीडियो में हिंदी, इंग्लिश या उर्दू मीडियम के बच्चों को कोई दिक्कत होती नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इन ए प्लेन मिरर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45, एंगल ऑफ इंसिडेंस व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा। जैसे देखिए ये है प्लेन मिरर, और इस पॉइंट पे अगर कोई रे आती है, ये आपका नॉर्मल हो गया, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया आपका। सपोज ये 45 डिग्री है, ये जो भी है, अगर ये थीटा है तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगी और ये थीटा पे ही रिफ्लेक्ट होगी। ओके, तो ये 45 डिग्री ही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विच स्टार इज नियरेस्ट टू द अर्थ? तो ये होता है आपका सन, सूरज के सबसे करीब है इन सब स्टार्स में। 8th नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक इनमें से कौन है? तो ये है आपका पीवीसी, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। बाकी बैकेलाइट है, मेलामाइन है, ये क्या है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, यानी कि इनको एक बार हीट कर दिया तो ये रीशेप नहीं किया जा सकते, दोबारा से इनको वापस उस शेप में नहीं लाया जा सकता, इनका शेप बिगड़ जाता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर है 9। ए नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर इज, तो ब्रोमीन अकेला ऐसा नॉन मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर क्या होता है? लिक्विड होता है। अदरवाइज नॉन मेटल्स क्या होते हैं? सॉलिड हो सकते हैं या फिर गैस हो सकते हैं। अगर मेटल्स की बात करें तो मेटल अकेला एक ऐसा है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, वो होता है क्या? HG, पारा जिसे कहते हैं हिंदी में आप। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, फुल फॉर्म ऑफ LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और ये किस किस चीज़ का मिक्सचर होता है? ये होता है आपका ब्यूटेन और प्रोपेन का मिक्सचर, LPG गैस जो घरों में जलाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11, इन ए कैंडल द कलर ऑफ नॉन ल्यूमिनस जोन इज, तो कैंडल में 3 मेन पार्ट होते हैं आपका। ये सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है उसका कलर होता है ब्लू, और ये नॉन ल्यूमिनस होता है। कैसा होता है? नॉन ल्यूमिनस। तो ऑप्शन बी सी आपका राइट आंसर है। अगर हम बीच के हिस्से की बात करें तो ये कम हॉट होता है, ऊपर वाला सबसे ज़्यादा हॉट होता है। ओके, ये मॉडरेटली हॉट होता है बीच का हिस्सा, इसका कलर कैसा होता है? येलो होता है। इसको हम क्या करें? ल्यूमिनस जोन कहते हैं, येलो कलर वाला ल्यूमिनस जोन। ओके, उसके बाद 3rd जो होता है ये होता है डार्क जोन, और डार्क जोन का कलर कैसा होता है? ब्लैक। तो अब होपफुली कि आपको कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जाएगा तो आप आंसर कर सकते हो। 12th कहता है द मोस्ट डक्टाइल मेटल इज, तो गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। ओके, AU इसका सिंबल होता है। उसके बाद आता है प्लेटिनम, डक्टिबिलिटी की बात करें अगर तो, और उसके बाद आता है आपका सिल्वर या अदर मेटल्स। ओके, सिल्वर को क्या कहते हैं आप? AG। ओके, केमिस्ट्री हिसाब से। तो ये होता है डक्टिलिटी ऑर्डर, जिससे डक्ट बनाई जा सकती है। डक्टिलिटी मतलब डक्ट का बनना। गोल्ड सबसे ज़्यादा मैलिएबल भी होता है।
13 देखिए, ग्रीन हाउस गैसेज इंक्लूड, कौन कौन सी गैसेज हैं ग्रीन हाउस गैसेज हैं बेटा? ओजोन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह वगैरह, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है ओ मीना का जलवा, ओ मीना का जलवा। ओ से ओजोन, मी से मीथेन, ना से नाइट्रस ऑक्साइड, का से कार्बन डाइऑक्साइड, जा से जलवाष्प, ओके, जलवा से जलवाष्प। तो ज़्यादातर तो आई गई हैं। अब बचती है एक आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसको आप अलग से याद रख सकते हो, वो थोड़ा सा उसका भी रोल होता है ओजोन डिप्लेशन में, हालांकि मेन रोल तो उसका ग्रीन हाउस में, सॉरी उसमें होता है ओजोन डिप्लेशन में, ग्रीन हाउस में भी उसका थोड़ा सा रोल होता है। और नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कहता है इग्निशन टेम्परेचर इज द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैचेस फायर, यानी कि कंबस्टन स्टार्ट करना है तो हमें मिनिमम टेम्परेचर वो चाहिए होता है, उसी टेम्परेचर को हम कहते हैं लोवेस्ट टेम्परेचर को इग्निशन टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 15 कहता है जैसे एन एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप। तो रबी क्रॉप वो होती हैं जो गेहूं के सीजन में आती हैं। ओके, अब गेहूं के साथ साथ कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं हमारे यहाँ? तो ये हो सकती हैं आपकी पोटैटो, सरसों, चना वगैरह, गेहूं तो है ही है। ओके जी, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16, द बैक्टीरिया दैट टर्न्स मिल्क इनटू कर्ड इज लैक्टोबैसिलस होते हैं। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो कि दही में होता है, लैक्टिक एसिड बनाता है। 17 नंबर सवाल कहता है द प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन्स रिक्वायर्ड, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? आयोडीन की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, इसीलिए जो है सरकार ने आयोडीन की एक निश्चित मात्रा हमारे नमक में मिलाना कंपलसरी कर दिया है। पहले जब ऐसा नहीं होता था तो बहुत सारी बीमारियां जो कि आयोडीन की कमी से होने वाली होती थी, थायराइड की निष्क्रियता के कारण होती थी, वो बहुत ज़्यादा होती थी सोसाइटी में, जैसे गला फूलना, लंबाई का कम हो जाना, ग्रोथ का कम हो जाना वगैरह वगैरह। और नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर होगा 17 के बाद 18, द कलर इंपॉर्टिंग ऑर्गेनेल्स फाउंड इन प्लांट सेल इज। तो प्लांट सेल को जो कलर देता है वो कौन सा ऑर्गेनेल होता है जी? कोशिकांग है वो आपका प्लास्टिक। अगर कलरलेस होता है उसको हम कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट सॉरी। और अगर उसके अंदर ग्रीन कलर आ जाए तो उसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, और ग्रीन के अलावा कोई और कलर आ जाता है तो हम उसको क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। बहुत बारीक सा अंतर है, लेकिन आपको समझना ज़रूरी है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपको कभी कंफ्यूज होने नहीं देगा। नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर 19, द किलिंग ऑफ एनिमल्स इलीगली इज रेफर्ड एज, क्या कहलाता है ये? तो ये कहलाएगा आपका पोचिंग। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20, द सेल फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज। तो फर्टिलाइजेशन के बाद देखिए एग से बनता है जाइगोट, पहला होता है जाइगोट। ओके, उसके बाद देखिए सबसे पहले तो एग हुआ है, 2 एग मिलेंगे मेल फीमेल के, तो वो बना देंगे क्या? जाइगोट। तो यहाँ पे हमारा आंसर जाइगोट बिल्कुल सही है। उसके बाद बनता है आपका, कई बार स्टेजेज आती हैं जैसे कि आपका मारूला, ब्रस्तूला, गैस्टूला, और फिर आप समझ सकते हैं आपके यहाँ ये मारूला, ब्रस्तूला, गैस्टूला नहीं होते आपके लेवल पे, तो आप समझिए कि फिर बन जाता है एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो के बाद में फाइनली बनता है फीटस, FOETUS। ओके, तो ऐसे करके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। 21 नंबर समझिए, राघव कैटेगराइज द फॉलोइंग हाउस होल्ड आइटम्स इनटू एसिड एंड बेसिस। अब उसने गलती क्या कर दी, कौन कौन से गलत रख दी, यही हमने बताना है इस सवाल में। तो यहाँ पे आप देखेंगे लेमन एसिड होता है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन एंटासिड क्या होता है? बेस होता है। ये एसिड के इफेक्ट को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, हम इसको एंटासिड भी कहते हैं या बेस कह सकते हो। एसिड का अपोजिट क्या होता है? बेस होता है। 2 नंबर गलत है यहाँ पे। उसके बाद बेसिस में देखिए क्या कौन से गलत रखे हैं, तो बेसिस में आपका कार्ड गलत है, कार्ड नहीं होना चाहिए। विनेगर में भी एसिड होता है तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो 2, 5, 6 हमारा आंसर है, और ये ऑप्शन डी हमारे यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर होगा 22, कार्बोहाइड्रेट विच प्रोड्यूसेस ब्लू ब्लैक कलर विद डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन इज। तो ये होता है आपका स्टार्च, जो कि ब्लू ब्लैक कलर देता है आयोडीन के साथ। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23, वन ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड इज इमिसिबल, जो मिश्रित नहीं होता, मिलता नहीं है, तो ये होता है आपका केरोसिन, क्योंकि बाकी सब जो है वाटर में सॉल्युबल है, आप अच्छे जानते हो, और केरोसिन जो है वाटर में घुलता नहीं है, ऊपर ही तैरता रहेगा। उसके बाद देखिए 24 कहता है व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज डबल ऑन एन ऑब्जेक्ट, जब अप्लाइड फोर्स को हमने डबल कर दिया है, F को 2F कर दिया है, ओके, फिर भी कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, इसका मतलब फ्रिक्शन जो लग रहा था अपोजिट डायरेक्शन में, जो इस बल को अपोज कर रहा था, तो वो भी डबल हो गया होगा। ओके, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर है 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड पेयर। मिसमैच्ड इनमें से कौन सा पेयर है? तो आप अच्छे जानते हो कि पैंक्रियास से
कैल्सीटोनिन नहीं निकलता। ये कहाँ से निकलता है? पैंक्रियास से नहीं निकलता, ये निकलता है आपका थायराइड ग्लैंड से हमारी। ओके, तो ऑप्शन सी हमारा मिसमैच है और यही हमारा आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ दिस वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? बेसिकली गवर्नर जनरल ऑफ वेस्ट बंगाल था, सॉरी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, तो गवर्नर जनरल और वाइसराय जो था वो आपका था आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27, हु ग्रांटेड द दीवानी राइट ऑफ बंगाल टू ब्रिटिश? तो ये थे आपके कौन? मुगल एम्पर। ओके, मुगल बादशाह शाह आलम। उसके बाद 28 नंबर देखिए, द चंपारण मूवमेंट वाज अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स जो थे वहाँ से नील की खेती करने वाले लोगों से बहुत सस्ते दाम पे जो है वो नील की खेती कराते थे, खरीदारी करते थे, जिसकी वजह से वहाँ पे ये मूवमेंट शुरू हुआ था चंपारण में। और उसके बाद अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 ही होगा ना? हाँ, ओके। हु प्रैक्टिस झूम कल्टीवेशन? तो झूम कल्टीवेशन आदिवासी ट्राइबल लोग करते हैं, और ख़ासतौर पे ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में असम और ये जो मणिपुर वगैरह के एरियाज हैं यहाँ पे काफ़ी होती है, झूम कहलाती है खेती। बाकी ऑल इंडिया ये होती है, लेकिन इसके अलग अलग नाम है, बल्कि दुनिया भर में होती है, और जहाँ पे इसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। 30 देखिए, वेयर वॉज बहादुर शाह जफर एग्जाइल टू? तो इन्हें भेज दिया गया था रंगून में, म्यांमार, और वहीं पे इनकी डेथ हो गई थी। आज़ादी की पहली लड़ाई से 1857 की लड़ाई कहा जाता है। उसके बाद 31 देखिए, विच एजुकेशनल डिस्पैच वाज सेंट टू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1854? तो ये था आपका वोट डिस्पैच। ओके, मैकाले को तो 1835 में आ गया था। उसके बाद 32 नंबर कहता है, विच रिफॉर्म एसोसिएशन वाज फाउंडेड बाय राजा राम मोहन राय? तो ब्रह्म समाज 1828 में 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की तो स्थापना को पता ही है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। 33 देखिए, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, जिनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। और 34 देखिए, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड एबोलिशन ऑफ द इवल प्रैक्टिसेस ऑफ अनटचेबिलिटी? तो ये था टू एंड द डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव को खत्म करना। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 35, स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा की परसेंट स्ट्रेंथ क्या है? तो ये है आपकी 245। ऑप्शन सी आपके यहाँ पे करेक्ट है। टोटल होता है इसमें जो सेंक्शन है वो 250 होता है, जिसमें 238 जो कि इलेक्टेड होते हैं, 12 होते हैं नॉमिनेटेड। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 36, हु इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन? तो हमारे संविधान का अंतिम व्याख्याकार होता है हमारा सर्वोच्च न्यायालय, या आप कह सकते हैं जुडिशरी। 37 नंबर कहता है, स्टीरियोटाइपिंग ऑफ आदिवासी इज रिलेटेड टू देयर? तो इसमें तीनों जो ऑप्शन है करेक्ट है, और इसका मतलब ये हो गया कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर बनेगा। 38 देखिए, विच इज द आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दैट स्टेट्स द अनटचेबिलिटी हैज बीन अबोलिश्ड? तो आर्टिकल 17 के तहत हम अनटचेबिलिटी को एबोलिश करते हैं, ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है। 39 नंबर देखिए, हु कैरीज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटीज टू द पब्लिक फैसिलिटीज लोगों तक पहुँचे, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? तो ये होती है गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, और ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, पार्लियामेंट अमेंडेड चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 बैनिंग द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स इन ऑल ऑक्यूपेशन? तो कब इसको अमेंड किया, रेक्टिफाई किया गवर्नमेंट ने? 2016 में रेक्टिफाई किया इसको। ओके, 86 का एक्ट है ये, और 2016 में इसको मॉडिफाई किया। 41 देखिए, रिसोर्सेज ड्राउन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन और कॉल्ड? तो ये रिसोर्सेज होते हैं हमारे नेचुरल रिसोर्सेज, ऑप्शन डी करेक्ट। जैसे कि आपका वन, जो पेड़ पौधे होते हैं वो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, कोयला और तमाम तरह के और भी रिसोर्सेज होते हैं। 42 देखिए, द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू वेरिड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट? ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पर। 43 देखिए, व्हाट इज कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स कॉल्ड? तो ये कहलाता है आपका विटिकल्चर। पिसिकल्चर क्या होता है हमारा? पिसिकल्चर हमारा होता है जी मछली का पालन। ओके,
और हॉर्टिकल्चर हमारा उद्यान विज्ञान यानी कि बागवानी कहलाता है। 44 कहता है द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी एक्टिविटी, इनमें से कौन सा हमारा सेकेंडरी एक्टिविटी है? तो फिशिंग तो प्राइमरी होती है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड मानी जाती है, एग्रीकल्चर तो होता ही प्राइमरी है। कोल माइनिंग हमारा टर्शरी में नहीं आता। पेपर मैन्युफैक्चरिंग होगा हमारा सेकेंडरी एक्टिविटी, क्योंकि ये कागज़ से बनता है। और 45 देखिए, द मूवमेंट ऑफ पीपल इन एंड आउट ऑफ एन एरिया इज कॉल्ड माइग्रेशन कहलाता है, ये प्रवास। और 46 ऑनवर्ड ये आपके इंग्लिश के क्वेश्चन आ गए। तो यहाँ पे पैराग्राफ पे कुछ बेस क्वेश्चन हैं जिनको हम सीधे दिखा देते हैं, इनको सॉल्व करने का हमारा कोई मतलब है नहीं, क्योंकि सीधे पैराग्राफ पे बेस्ड हैं तो इनको समझाने का भी कोई सेंस नहीं बनता। ओके, देखिए 46 नंबर कहता है व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ द एंशियंट इजिप्टियन पिरामिड्स, मेन पर्पस क्या था इनका? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, डी फॉर दिल्ली। उसके बाद 47 नंबर व्हाट इज द लार्जेस्ट पिरामिड बिल्ड बाय द इजिप्टियन, 47 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। उसका 48 वाई डिड मैनी ऑफ द पिरामिड्स हैव फेक पैसेजेस एंड ट्रैप्स टू कीप, ऑप्शन बी करेक्ट है, टू कीप ग्रेव रॉबर्स फ्रॉम स्टीलिंग द ट्रेजर। और 49 देखिए द सिनोनिम ऑफ द वर्ड इम्प्रेसिव का सिनोनिम क्या होगा? तो अमेज्ड होगा, ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट है। उसके बाद 50 नंबर देखिए गिव द एंटोनिम ऑफ द मॉडर्न, मॉडर्न का एंटोनिम यानी कि अपोजिट वर्ड ये कहलाएगा आपका एंशिएंट। और उसके बाद देखिए चूज द करेक्ट वर्ड एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे ग्रामर के कुछ सवाल हैं, इनको देखते हैं। मिसेस सरला इज ए रिच वुमेन बट नॉट हैप्पी, वो मालदार तो है लेकिन हैप्पी नहीं, खुश नहीं है, मतलब ये दो चीज़ अपोजिट हैं, इनको जोड़ने के लिए बट का इस्तेमाल किया जाता है ऐसे केस में। 52 देखिए द स्कूल बेल डज नॉट रिंग अंटिल द प्रिंसिपल अराइव्स, ओके, जब तक कि प्रिंसिपल ना आ जाए तब तक वो रिंग नहीं करती। फिर इन द ब्लैंक देखिए फिर से, सीमा एंड हर फैमिली, यहाँ पे आपका वर्ब का इस्तेमाल होना है। तो एंड से जुड़े हुए दो सब्जेक्ट हैं, इनको हम कैसे, इनके साथ वर्ब कौन सा इस्तेमाल करेंगे? प्लूरल का इस्तेमाल करेंगे, ओके। और सिंस का इस्तेमाल हो रहा है इसलिए हैव बीन या हैज बीन का इस्तेमाल करेंगे, ओके। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा क्योंकि हमें प्लूरल वर्ब चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट सवाल नंबर 54, व्हेन आई विजिटेड हिम इन कोलकाता, जब मैंने उसको कोलकाता में विजिट किया, कब की बात है? पास्ट टेंस की बात हो रही है। तो भाई पास्ट टेंस का ही परफेक्ट इस्तेमाल होगा ना, प्रेजेंट का तो इस्तेमाल हो नहीं सकता, तो इसे कट कर दो, तो सी हो जाएगा आंसर आपका। 55 देखिए आई सेंट ए लेटर, क्योंकि लेटर में भेज चुका हूँ यस्टरडे कल, तो डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 56 कहता है यू नीड नॉट गो टू शिमला, आपको शिमला जाने की जरूरत नहीं है, द मीटिंग इज कैंसिल्ड, मीटिंग कैंसिल की जाती है, ओके। तो यहाँ पे नीड का इस्तेमाल होगा। 57 देखिए जज मस्ट बी जस्ट, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फिर से इन सेंटेंसेस को लिखना है, हु हैज़ ब्रोकन द विंडो पेन, किसने विंडो पेन तोड़ा है, तो हमें एक्टिव से पैसिव में बदलना है। बाय होम हैज़ द विंडो पेन बीन ब्रोकन, ये हो जाएगा इसका। 59 देखिए समवन हैज़ स्टोलन माई पर्स, तो माई पर्स हैज़ बीन स्टोलन बाय समवन, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो, और सी करेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट, तो सिया सेड टू महीन, सिया ने महीन से कहा, तो हम क्या करेंगे? सिया टोल्ड महीन, सेड टू को टोल्ड में बदल देंगे, आई को किस में बदलेंगे? ये थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन सॉरी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है। सिया क्या है? थर्ड पर्सन है, तो ये भी थर्ड पर्सन में चला जाएगा। तो सिया टोल्ड महीन दैट शी वाज स्टडिंग फॉर हर एग्जाम, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 61 देखिए ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा वेयर आर यू गोइंग नाउ, तो ही आस्क्ड मी, सेड टू को आस्क्ड में बदल देंगे, वेयर आई वाज गोइंग देन, नाउ का हो जाएगा देन, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 62, द टीचर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये, तो इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। द टीचर सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, और ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका? बी। 63 देखिए ही फेल ऑफ, गिरना, ठीक है जी। 64 देखिए व्हाट डिड यू शाउट एट, शाउट के साथ एट का इस्तेमाल होता है। 65 वाओ आई एम ग्लैड टू हियर दैट न्यूज़, आइडेंटिफाई द करेक्ट टाइप ऑफ सेंटेंस, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया, यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन हो रहा है।
66 देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस विद इट। आई कैन नॉट आंसर दिस क्वेश्चन, इट इज़ इम्पॉसिबल। 67 कहता है आई थिंक इंग्लिश इज वन ऑफ द मोस्ट, मोस्ट के साथ दा का इस्तेमाल होता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। 68 दे वांटेड एन आर, ओके, आर्टिकल का इस्तेमाल पूछा है यहाँ पे। उसके बाद 69 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए होमोफोन टू मेल, तो एम एल ही मेल हो जाएगा इसके साथ। और ऐसे होमोनिम पूछा है तो वर्ड मीट का होमोनिम क्या होगा, स्पेलिंग डिफरेंट है, मीनिंग भी डिफरेंट, बट आवाज़ एक जैसी है। और अब चलते हैं 71 पे मैथ्स में। इसे हम दूसरे वीडियो के दूसरे पार्ट में ले लेते हैं, दूसरे वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा अदरवाइज। थैंक यू फॉर वाचिंग, सी यू सून। होपफुली आपको ऐसा वीडियो दूसरा कोई यूट्यूब पे नहीं मिलेगा जो इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हो हर पॉइंट पे। थैंक यू फॉर वाचिंग, सी यू सून।